दिल्ली की लाइट जगमगाती है वो झारखंड के कोयले से जगमगाती है। ये जो देश रोशन होता है वो हमारे पसीने से रोशन होता है। दिल्ली में छात्रों का आंदोलन हुआ, केंद्रीय शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। अब सवाल झारखंड का है। और ऐसे में तीन मुख्य सवाल हैं। पहला सवाल, क्या जेपीएससी विवाद झारखंड की राजनीति बदल देगा? दूसरा सवाल, बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है, लेकिन जेएमएम की रणनीति क्या है? और सबसे बड़ा और तीसरा सवाल, क्या जयराम महतो बनेंगे छात्रों के लिए अभिजीत दीप के? नमस्कार, मैं हूं सबानाज और आप देख रहे हैं टीवी 45। आज समझेंगे कि जेपीएससी विवाद आखिर कितना बड़ा है, इसकी राजनीति क्यों गर्म है और फिर आने वाले दिनों में झारखंड में क्या कुछ बदल सकता है, और आज हम इसी को समझेंगे। लेकिन इससे पहले दिल्ली और झारखंड के बीच एक समानता समझिए। दिल्ली में मुद्दा था नीट परीक्षा में कथित पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था पर सवाल। जब देश भर में छात्र सड़कों पर उतरे, विपक्ष ने जमकर के नारेबाजी की, सरकार को घेरा और लगातार राजनीतिक दबाव बना। उसी घटनाक्रम के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा भी दे दिया। अब नजर झारखंड पर डालिए। यह मामला जेपीएससी भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं के आरोपों का है। छात्र लगातार निष्पक्ष जांच और पारदर्शी भर्ती की मांग कर रहे हैं। कई परीक्षाएं स्थगित हुई है और जांच एजेंसियां भी सक्रिय है। यही नहीं, यानी यहां भी केंद्र एवं छात्र हैं और सवाल भर्ती व्यवस्था पर उठ रहा है। अब राजनीति को समझिए। बीजेपी लगातार राज्य सरकार पर हमला बोल रही है और कह रही है कि युवाओं का भविष्य खतरे में है। दूसरी ओर कांग्रेस बीजेपी पर पलटवार भी कर रही है और केंद्र सरकार के समय हुए अलग अलग पेपर लीक मामलों का जिक्र कर रही है। लेकिन यहाँ एक सवाल बार बार उठ रहा है कि जब सरकार जेएमएम और कांग्रेस की है तो फिर बहस में कांग्रेस ज्यादा क्यों दिखाई दे रही है? इसका सीधा जवाब किसी के पास नहीं है। हो सकता है कि गठबंधन के भीतर अलग अलग दल अपनी राजनीतिक भूमिका तय कर रहे हो। हो सकता है कांग्रेस विपक्ष के आरोपों का जवाब देने की जिम्मेदारी ज्यादा निभा रही हो, वहीं जेएमएम सरकार और प्रशासनिक स्तर पर स्थिति संभालने की कोशिश कर रही हो। लेकिन ये कहना कि जेएमएम जानबूझकर कांग्रेस और बीजेपी को लड़वा रही है अभी तथ्यों से साबित नहीं होता। इसलिए इसे केवल राजनीतिक अटकलें ही माना जा सकता है। अब बात करते हैं जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम की। जयराम महतो की नई राजनीतिक पार्टी है और उनका सबसे बड़ा फोकस युवा और छात्र वर्ग ही माना जाता है। ऐसे में अगर जेपीएससी आंदोलन और बड़ा होता है तो ये उनके लिए अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने का एक अवसर बन सकता है। आपको मालूम ही है कि देवेंद्र महतो दिल्ली तक गए थे। अगर वो छात्रों के साथ मैदान में उतरते हैं और खुलकर बड़े प्रदर्शन करते हैं और आंदोलन का नेतृत्व करते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें राजनीतिक फायदा मिल सकता है, क्योंकि वो नीट परीक्षा मामले में दिल्ली तक गए हैं। लेकिन अभी यह कहना जल्दबाजी होगा कि वे इस आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बन जाएंगे। ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करेगा कि छात्र उन्हें कितना स्वीकार करते हैं और आंदोलन किस दिशा में आगे बढ़ता है। यानी फिलहाल इतना तय है कि जेपीएससी विवाद अब केवल एक भर्ती परीक्षा का मुद्दा नहीं रह गया है। ये युवाओं के भरोसे, रोजगार और राजनीति तीनों का मुद्दा बन चुका है। तो अब आगे क्या होगा? क्या छात्र आंदोलन और तेज होगा? क्या सरकार कोई बड़ा फैसला लेगी? क्या जयराम महतो आंदोलन में उतरेंगे, नेतृत्व करेंगे? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। लेकिन इतना तय है कि जेपीएससी विवाद अब सिर्फ एक परीक्षा का मामला नहीं है, बल्कि झारखंड की राजनीति और युवाओं के भविष्य का बड़ा मुद्दा बन चुका है।
अब देखने वाली बात होगी कि राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे को कैसे भुनाती है। देखने वाली बात यह होगी कि जयराम महतो इसमें क्या भूमिका निभाते हैं। क्या जयराम महतो जो अक्सर युवाओं और छात्रों की बात करते हैं वो इस मुद्दे पर मुखर होंगे और कोई बड़ा आंदोलन करेंगे दिल्ली की तरह, अभिजीत दीपके की तरह? ये सवाल सभी के मन में है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक पर अगर आप देख रहे हो तो फॉलो जरूर कीजिएगा। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।